सावन के द्वितीय सोमवार को बाबा भोले की नगरी काशी में जनसैलाब उमड़ पड़ा। लाखों की संख्या में शिव भक्तों ने बाबा काशी विश्वनाथ सहित विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक किया। धर्मनगरी काशी में श्रावण माह का दूसरा सोमवार उत्सव के रूप में मनाया गया। इस दौरान हर ओर शिव भक्तों का रेला दिखा। पूरी काशी बोलबम और हर हर महादेव के उद्घोष से गूंजती रही। हर कोई बाबा की भक्ति में लीन रहा। वहीं कांवरियों भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। रविवार की शाम से ही बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र के आसपास कांवरियों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। वहीं भोर से बाबा श्री काशी विश्वनाथ की मंगला आरती के पश्चात श्रद्धालुओं हेतु मंदिर का पट खोला गया। मंदिर का पट खुलते ही पूरा वातावरण बाबा के गगनभेदी जयकारों से गुंजायमान हो उठा। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं का हुजूम कतारबद्ध होकर हाथों में माला फूल जल लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आया। इस दौरान सभी ने क्रमवार बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन किया और उन्हें बेलपत्र माला फूल अर्पित कर उनका जलाभिषेक किया। सावन का द्वितीय सोमवार और इसी दिन सोमवती अमावस्या पड़ने से इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया। इस दिन लाखों की संख्या में भक्तों ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हुए पुण्य के भागी बने। दूर दूर से काशी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने कहा कि बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन किया और काशी का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर हम धन्य हो गए। वहीं दूर दूर से आए श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन पूजन में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए थे। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात रही। वहीं जो लोग मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे थे, पुलिस प्रशासन उनको मदद करते हुए मंदिर तक पहुंचा रहा था। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था एस चिन्नप्पा ने कहा कि जगह जगह पुलिस गश्त हो रही है। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। जगह जगह पेट्रोलिंग की जा रही है। वहीं मंदिर परिक्षेत्र में भारी वाहनों पर रोक लगाई गई है। वहीं मंदिर के प्रमुख अर्चक पंडित श्रीकांत शर्मा ने बताया कि मंगला आरती के पश्चात से बाबा का पट खोला गया है और अबाध तरीके से दर्शन पूजन का क्रम चल रहा है। लाखों की संख्या में भक्तों ने श्रद्धा भाव के साथ अपने आराध्य को जल अर्पण किया है। सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। भक्त क्रमवार दर्शन पूजन कर रहे हैं। वहीं जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए फलाहार, नाश्ता, पानी, शरबत व दवा की व्यवस्था सामाजिक संगठनों द्वारा की गई, जिससे भक्तों को काफी राहत मिली। कौन सा है इस समय? ये प्राइवेट है। ये लोग दूर दूर तक के आए हुए यात्रियों की सेवा में लगे हैं। कोई भी शहर वाला हो तो आ जाएगा। आज देखिए यहाँ कई लोग ऐसे क्या है भाई साहब? वैसे तो हम आ ही नहीं पाएंगे। ये किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं? आज भीड़ काफी देखने को मिल रही है। श्रावण का दूसरा सोमवार है। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरी। श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। आज सोमवती अमावस्या है, इसलिए इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आज सोमवती अमावस्या के शुभ अवसर पर हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर के बड़े प्रेम से भगवान का जलार्पण कर रहे हैं। मंगला आरती के बाद से ही 3:30 बजे के बाद से ही लगभग 3:45 बजे से अनवरत दर्शन पूजन का क्रम चल रहा है। बड़े हर्षोल्लास और उदात्त भाव से सभी भक्त आकर के देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, जलार्पण कर रहे हैं, कृतार्थ हो रहे हैं, धन्य धन्य हो रहे हैं और
सभी लोग बड़े आनंद पूर्वक यहाँ पर आकर के भगवान को जलार्पण कर रहे हैं। सुचारू रूप से व्यवस्था यहाँ पर चल रही है। गुरुजी कितनी भीड़ आज लगभग देखने को मिल रही है? भीड़ के आकलन के बारे में गणना करके तो नहीं बताया सकता, लेकिन लाखों की संख्या में अब तक श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिया है। प्रातःकाल बहुत ज़्यादा भीड़ थी, धीरे धीरे वह चूँकि अबाध गति से दर्शन पूजन चल रहा था, कहीं भी कोई रुकावट नहीं थी, इसलिए अनवरत यह भीड़ जो है दर्शन कर करके निकलती चली गई। कहीं भी कोई कठिनाई नहीं हुई है। बड़े प्रेम से सब लोग बाबा के दरबार में जा करके जलार्पण कर अभिभूत हो रहे हैं। अच्छा, तो बाबा के दरबार में आए, क्या उद्देश्य से आए थे? भगवान के दर्शन करने बाबा के आए थे। दर्शन पूजा ठीक ठाक हुआ? दर्शन बढ़िया हुआ। कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो परिवार के लिए क्या मांगे बाबा से? अरे बाबा से मांगे परिवार सुरक्षित रहे, सुख शांति बनी रहे। क्या बाबा के दरबार में किस तरह का लेकर के आई थी आस्था? बहुत अच्छी सुविधा है। आस्था यही थी कि हमारे बच्चे सुख रहे, उनकी रोजी रोटी अच्छे से चले, भगवान उनके ऊपर दर्शन हुआ अच्छे से? वहीं सावन के दूसरे सोमवार को बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन के साथ ही शहर के सभी छोटे बड़े शिवालयों में भक्तों ने हाजिरी लगाई और बाबा का जलाभिषेक किया। इसी कड़ी में सावन के द्वितीय सोमवार को काशी के सारनाथ में बसे सारंगनाथ मंदिर में काफी संख्या में भक्तों ने दर्शन पूजन किया। आपको बता दें कि एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां एक ही अर्घ्य में 2 शिवलिंग विराजमान है। मान्यता है कि बाबा पूरे सावन महीने में माता पार्वती के साथ यहां विश्राम करने आते हैं। दोनों शिवलिंग के आकार इसकी प्राचीनता की पुष्टि करते हैं। प्रथम शिवलिंग की स्थापना स्वयं सारंग ऋषि ने की थी। उसी अर्घ्य में दूसरे शिवलिंग की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की है। मंदिर आने वाले भक्त दर्शन करने से पहले शिव कुंड में स्नान करने के बाद जल लेकर 44 सीढ़ी चढ़कर सारंगनाथ महादेव का जलाभिषेक करते हैं। सावन के दूसरे सोमवार को काफी संख्या में दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई और विधिवत उनका पूजन अर्चन करते हुए बेलपत्र, मदार की माला, फल फूल, मिष्ठान अर्पित करते हुए उनका जलाभिषेक किया। इस दौरान काफी संख्या में भक्त कतारबद्ध दिखे। मंदिर के महंत द्वारा मंदिर के महत्व और सावन में दर्शन पूजन के महत्व को विस्तार से बताया। चलो दक्षिणा भेंट छोड़ते रहो बाबा के पेटी में। जी आज बाबा की कुछ महिमा बाबा की कुछ महिमा ऐसी है कि बाबा विश्व में ऐसा कहीं मंदिर नहीं, पूरे संसार में ऐसा मंदिर नहीं जो एक तरफ भगवान शंकर, दूसरी तरफ भगवान सारंगनाथ जी यानी राजा दक्ष के पुत्र हैं, वो सती जी के भाई है, स्वयं शंभो हैं। विश्व में ऐसा कहीं मंदिर, इसलिए यहाँ का मंदिर सारनाथ से मशहूर है। और सारनाथ का मतलब जीजा साले का मंदिर है और किसी का नहीं। अभी 2 महीने सावन पड़ रहा है, इसका कितना महत्व माना जा रहा है? देखिए, मुख्य तो एक तो पुरुषोत्तम मास है, 15 दिन सावन का निकल चुका है। कल सवेरे पुरुषोत्तम मास लगेगा, 15 दिन सावन निकल चुका है। उसके बाद 1 महीने पुरुषोत्तम मास चलेगा, 15 दिन के लिए फिर सावन लगेगा। सावन तो एक ही महीने है ना, पुरुषोत्तम मास है, इसलिए माना 2 ही महीने जाएगा भाई। दो अधिक मास बोलते हैं इसको, अधिक मास भी बोलते हैं, पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं।
इसी कड़ी में श्रावण माह के अंतर्गत दूसरे सोमवार को ईश्वरगंगे स्थित बाबा जागेश्वर महादेव मंदिर में भोर से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सभी ने माला, फूल, फल, मिष्ठान चढ़ाकर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान पूरे मंदिर परिक्षेत्र में माला, फूल की दुकानें सजी रहीं। मंदिर के पुजारी मधुर कृष्ण जी महाराज ने बताया कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दर्शन पूजन से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज बाबा का जलाभिषेक अवश्य करना चाहिए। श्रावण माह का ये दूसरा सोमवार तो है ही, साथ में आज सोमवती अमावस्या भी है जो काफी लाभकारी है। संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं विजयारविन्दे भवं भवानी ओम नमः तमेव बन्धो तमेव गुरु जी, आज किस तरह का ये श्रावण माह का दूसरा सोमवार है, भारी भीड़ भाड़ उमड़ी है, क्या पर्व मनाया जा रहा है? श्रावण मास का पवित्र महीना चल रहा है। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व है और श्रावण मास में जो भगवान शिव की पूजा करता है उसे सुख, समृद्धि, शांति, वैभव की प्राप्ति होती है। माँ पार्वती जी ने भगवान शंकर को पाने के लिए श्रावण के महीने भर पूजा किया था, इसलिए श्रावण के महीने का इसलिए भी महत्व है। आज श्रावण का दूसरा सोमवार है, आज सोमवती अमावस्या भी है, इसलिए इस सोमवार का विशेष महत्व बढ़ गया है। इसलिए आज के दिन रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक का विशेष महत्व है। सभी दर्शनार्थियों को भगवान का आज के दिन दर्शन, पूजन, अभिषेक अवश्य करना चाहिए, जिसके उनके जीवन का कल्याण हो और उनको सही मार्गदर्शन मिले। इसी क्रम में वनखंडी महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने बाबा का दर्शन पूजन कर बाबा का जलाभिषेक किया। यहां भोर से ही बाबा के जलाभिषेक हेतु भक्तों के पहुंचने का क्रम प्रारंभ हो गया। श्रद्धालुओं ने बड़े श्रद्धा भाव के साथ प्रभु को बेलपत्र, मदार माला, विभिन्न प्रकार के फल, फूल, मिष्ठान इत्यादि अर्पित किया और बाबा का विधिवत जलाभिषेक किया। इस अवसर पर मंदिर परिक्षेत्र की आकर्षक सजावट देखने को मिली। दर्शन करने आए हैं? ये हम वनखंडी महादेव जी के दर्शन करने आए हैं और ये यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। काशी, इलाहाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, मतलब कई देशों से यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन करने बाबा की नगरी में। और हमारा ये आज से नहीं, ये परंपरा बहुत सालों से चलता आ रहा है और इसी तरह चलता रहेगा। जो भी हमारे श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि बहुत भाग्यशाली हैं जो बाबा का दर्शन बहुत मुश्किल से मिलता है। यही नहीं, बहुत दूर दूर से सब हम आप जितना भी बोले तो कम में है। बस यही कहूँगा कि बहुत बड़ी बात है कि जो मालिक के दरबार में आप आते हैं। इसी कड़ी में प्राचीन हनुमान मंदिर जंगमपुर सुसवाही में भी भक्तों ने पहुंचकर दर्शन पूजन किया। यहां प्राचीन शिव मंदिर है, जहां सुबह से ही भक्तों ने पहुंचकर बाबा का पूजन अर्चन किया और जलाभिषेक कर जीवन मंगल की कामना की। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि काफी प्राचीन मंदिर है, जहां काफी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन करते हैं। आज हम जंगमपुर स्थित शिव मंदिर में दर्शन करने आए हैं। मंदिर बड़ा ही भव्य मंदिर है। यहाँ इस क्षेत्र की सारी जनता आके जो है दुर्गा मैया, बजरंगबली, शिव शंकर भोले पार्वती मैया का दर्शन करते हैं और बाबा विश्वनाथ जी के समक्ष स्थित होकर प्रार्थना करते हैं कि सभी गांव वासियों की इच्छा पूरी करें, सब लोग मंगलमय